हाय दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि मैं सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर का वीडियो लेकर आता हूँ। हमारा वीडियो जो कि हर प्रकार के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो एग्ज़ाम यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, एसएससी हो या फिर रेलवेज़ का कोई एग्ज़ाम हो। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही शेयर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। आज हम बीपीएससी शिक्षक और सीटेट 2023 स्पेशल के लिए जो हम वीडियो बना रहे हैं, ये हमारा चौथा पार्ट है। इससे पहले हम 3 वीडियो बना चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो चैनल पर विज़िट करके देख लीजिएगा, जिसका प्लेलिस्ट का नाम है सीटेट 2023। चलिए, इससे पहले हम आगे बढ़ें, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, क्वेश्चन है शारीरिक विकास का क्षेत्र है, तो शारीरिक विकास का क्षेत्र क्या है? स्नायुमंडल है, स्नायुमंडल, मांसपेशियों की बुद्धि, एक एंडोक्राइन ग्लैंड्स, उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, इनमें से तीनों जो है, तीनों है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा वंशानुक्रम का निकाय नहीं है? तो वंशानुक्रम का निकाय नहीं है तो समानता है, भिन्नता भी है, उसके बाद प्रत्यागमन भी है, लेकिन अभिप्रेरणा नहीं है। तो इसका उत्तर हो जाएगा अभिप्रेरणा, अभिप्रेरणा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ, यहाँ प्रेरणा होगा। अगला क्वेश्चन हमारा है 20वीं शताब्दी के बालक को शताब्दी कहा जाता है। 20वीं शताब्दी के बालक को शताब्दी कहा जाता है, यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है क्रो एंड क्रो का है। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है इस अवस्था का मिथ्या पक्वता का समय भी कहा जाता है। इस अवस्था को मिथ्या पक्वता का समय भी कहा जाता है, तो कौन सी अवस्था को कहा जाता है? तो बाल्य अवस्था को कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है शेष अवस्था की विशेषता नहीं है। शेष अवस्था की विशेषता नहीं है तो शारीरिक विकास की तीव्रता है, दूसरों पर निर्भरता भी है, लेकिन नैतिकता का होना शेष अवस्था का नहीं है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है शेषवावस्था की मुख्य विशेषता नहीं है। तो शेषवावस्था की मुख्य विशेषता नहीं है तो सीखने की प्रतिक्रिया है, जिज्ञासा की प्रवृत्ति है, अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति ये भी है, लेकिन चिंतन की प्रक्रिया जो है शेष अवस्था की मुख्य विशेषता नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है? विकास एक सतत धीमी धीमी प्रक्रिया है, तो ये किसके अनुसार है? तो हार्लॉक के अनुसार है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है बिग वो हेड की विशेषता का सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला शब्द परिवर्तन, परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है। बिग वो हेड और कौन सी अवस्था में जो है बिग वो हेड की विशेषता, यानी कौन सी अवस्था में जो ये विशेषता होता है? तो यह विशेषता जो है किशोर अवस्था में विशेषता होता है। एक बार फिर से पूरा कर लेते हैं। बिग वो हेड किशोर अवस्था की विशेषताओं का सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला शब्द है। बिग वो हेड किशोर अवस्था की सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला शब्द है। परिवर्तन, परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है, निम्न में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? तो मानव विकास का जो सिद्धांत है परवर्ती सिद्धांत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन है निचली कक्षाओं से खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। निचली कक्षाओं में खेल पद्धति जो है मूल रूप से आधारित है, तो कौन सा? तो विकास एवं बुद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर जो है निचली कक्षाओं में खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है बालक का विकास परिणाम है। तो बालक का विकास परिणाम जो है वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंत प्रक्रिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? तो विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? यह विचार जो है निरंतरता का सिद्धांत से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से मैं भिन्न है। किसमें भिन्न है? तो व्यक्तिगत शिक्षार्थी जो है एक दूसरे से विकास की विकास की दर में भिन्न है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है लॉरेंस कोहलबर्ग विकास के क्षेत्र में शोध की के लिए जाने जाते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए। लॉरेंस कोहलबर्ग विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं, तो कौन से शोध के लिए जाने जाते हैं? तो नैतिक शोध के लिए जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा
का संबंध संवेग कौन सा है? मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा संबंध संवेग जो है आश्चर्य का है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, एक अध्यापक की दृष्टि से कौन सा कथन सर्वोत्तम है? एक अध्यापक की दृष्टि से जो है कौन सा कथन सर्वोत्तम है? तो इसमें सर्वोत्तम कथन जो है प्रत्येक बच्चा सीख सकता है, यह कथन जो है सर्वोत्तम है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, मनुष्य जीवन का प्रारंभ मूलत घटित होता है। मनुष्य जीवन का प्रारंभ मूलत घटित होता है, किससे होता है? तो केवल एक कोष से होता है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, गामक विकास में हमारा तात्पर्य मांसपेशियों के विकास से पैरों के उचित उपयोग है। एक बार फिर से देख लीजिए, गामक विकास से हमारा तात्पर्य मांसपेशियों के विकास से तथा पैरों के उचित उपयोग से है। तो यह शक्ति की गति से है, शक्ति के गति से है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ। डैश की अवस्था में बालक की दृष्टि एवं श्रवण इंद्रियां पूर्ण विकसित हो चुकी है। तो कौन सी अवस्था में जो है बालक की दृष्टि एवं श्रवण इंद्रियां पूर्ण विकसित होती है? तो 8 से 9 वर्ष की अवस्था में जो है यह पूर्ण विकसित हो जाती है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, इस अवस्था में बालक में नई खोज करने और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। तो कौन सी अवस्था में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है? तो बाल्य अवस्था में जो है नई खोज करने और घूमने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, तर्क जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है डैश की आयु पर होता है। मतलब कौन सी आयु पर होता है? तर्क जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास तो कौन सी आयु पे होता है? तो 11 वर्ष की आयु पे होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, ब्रिजेश के अनुसार उत्तेजना भाग है। उत्तेजना भाग कौन सा है? उत्तेजना जो है संवेगात्मक विकास का भाग है। उत्तेजना संवेगात्मक विकास का भाग है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, बुद्धि परीक्षण निर्माण के जन्मदाता है। तो बुद्धि परीक्षण के निर्माण के जन्मदाता जो है अल्फ्रेड वीने है। बुद्धि परीक्षण निर्माण के जन्मदाता अल्फ्रेड वीने है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, प्रतिबिंब अवधारणा प्रतीक एवं संकेत भाषा शारीरिक क्रिया और मानसिक क्रिया अंतर्निहित होता है। एक बार फिर से देख लीजिए, प्रतिबिंब अवधारणा प्रतीक एवं संकेत भाषा शारीरिक क्रिया और मानसिक क्रिया अंतर्निहित होता है। तो विचारात्मक प्रतिक्रिया में जो है अंतर्निहित होता है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, छोटा शिशु खिलौनों तथा अन्य वस्तुओं को फेंक कर उसके भागों को अलग करके किस भाव को दर्शाता है? तो किस भाव को दर्शाता है? तो जिज्ञासा की प्रवृत्ति को दर्शाता है। किसको? जिज्ञासा की प्रवृत्ति को दर्शाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, शरीर के आकार में बुद्धि होती है क्योंकि शरीर के आकार में बुद्धि होती है क्योंकि शरीर और गायात्मक विकास का होता है। क्योंकि शरीर के आकार में बुद्धि के जो है शरीर और गायात्मक विकास की होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी समस्या समाधान वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है? एक बार फिर से देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सी समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है? तो समस्या के प्रति जागरूकता जो है वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है। अगला क्वेश्चन है, बुद्धि का संबंध किससे है? बुद्धि का संबंध जो है आकार व भार से है। बुद्धि का संबंध आकार व भार से है। ऑप्शन ए हो जाएगा उत्तर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, किशोर अवस्था की अवधि है। किशोर अवस्था की अवधि जो है 12 से 19 वर्ष की अवधि को किशोर अवस्था कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वंशक्रम संबंधी नियम है। वंशक्रम संबंधी नियम जो है समानता का नियम है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बुद्धि एवं विकास में क्या संबंध है? बुद्धि एवं विकास में क्या संबंध है? तो बुद्धि एवं विकास एक दूसरे के पूरक है। एक दूसरे के पूरक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, बाल विकास का सही क्रम है। तो बाल विकास का सही क्रम में जो है बाल अवस्था है, किशोर अवस्था है, प्रौढ़ अवस्था है। बाल अवस्था, किशोर अवस्था और प्रौढ़ अवस्था है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, विकास में वृद्धि से तात्पर्य है। विकास में वृद्धि से तात्पर्य है। तो विकास में वृद्धि से तात्पर्य आकार, सोच, समझ, कौशल में वृद्धि है। विकास में वृद्धि से तात्पर्य आकार, सोच, समझ एवं कौशल में वृद्धि है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ। शारीरिक विकास का क्षेत्र है। शारीरिक विकास का क्षेत्र स्नायु मंडल है। शारीरिक विकास का क्षेत्र स्नायु मंडल है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक है। मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक वंशानुक्रम,
परिवार का वातावरण, परिवार का सामाजिक स्थिति। तो ये सभी है मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक जो है वंशानुक्रम, परिवार का वातावरण, परिवार का सामाजिक स्थिति। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ। सीखने की प्रोजेक्ट विधि किस अवस्था के लिए उपयोगी है? सीखने की प्रोजेक्ट विधि जो है देख लीजिए, बाल अवस्था के लिए उपयोगी है, पूर्व बाल अवस्था के लिए है, किशोर अवस्था के लिए है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है बाल अवस्था होती है, बाल अवस्था जो है 12 वर्ष तक होती है, 0 से 12 वर्ष तक कहा जाए तो बाल अवस्था होती है, 12 वर्ष तक बाल अवस्था होती है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी किशोर अवस्था का मुख्य समस्या है? कौन सी जो है किशोर अवस्था का मुख्य समस्या है? तो किशोर अवस्था का मुख्य समस्या जो है संवेगात्मक समस्याएं हैं, शारीरिक परिवर्तनों की समस्याएं हैं, समायोजन की समस्याएं हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ। विकास शुरू होता है, विकास शुरू होता है कब शुरू होता है? तो विकास जो है विकास प्रसव पूर्व आस्था में से शुरू होता है, प्रसव पूर्व आस्था से या बाल अवस्था से शुरू होता है। अगला क्वेश्चन है और इस वीडियो क्लासेस का अंतिम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है परिपक्वता का संबंध है, परिपक्वता का संबंध है किससे है? तो विकास से है, परिपक्वता का संबंध विकास से है। चलिए ये हमारा इस वीडियो क्लासेस का अंतिम क्वेश्चन था। हमारा वीडियो कैसा लगा? वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि नया चैनल है, आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।